जी प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए मैंने कितने रुपए का माल बनाया। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों? बोले, मुझे यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मैंने कितने रुपए का माल बनाया। जितने रुपए का माल बनाया उसे अंग्रेजी में कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, उसे डिवाइड कर दीजिए। यूनिट कॉस्ट में। यूनिट कॉस्ट तो निकालनी है बेटा। अच्छा सॉरी। यूनिट्स सिंपल। सर ये समझ नहीं आया, बहुत मुश्किल फार्मूला है सर, इतना मुश्किल। और कितने फार्मूले आएंगे बेटा? बहुत फार्मूला आएंगे मेरा बच्चा। मेरा क्या कसूर है और तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तुम इस नन्ही सी उम्र में बीकॉम पार्ट 2 में आ गए। अभी तो तुम्हारे KG 2 के दिन थे खेलने कूदने के, है ना? तो एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए जितने रुपए का माल बनाया वो पता होना चाहिए और कितने यूनिट बनाए। अगर मैंने 5,000 रुपए की कुर्सियां बनाई और मैंने 500 कुर्सियां बनाई तो एक कुर्सी मैंने 10 रुपए की बनाई। ओए होए, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। जी वो आसान प्रोसेस कॉस्टिंग में ये चीज़ हम पढ़ेंगे जो आप कह रहे हो। फिलहाल अभी आसान रखो, सही है? जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको फोकस रखो, ज़्यादा दिमाग ना चलाओ। वैसे ही तुम्हारे पास आवाज़ कट कट के आ रही है, ऐसा ना हो फिर कट पिट के आए। अभी सिर्फ कट कट के आ रही है, कट पिट के आने लगी तो मसला हो जाएगा। सही है? ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करो। हाँ, तुम्हें मैंने टॉपिक बता दिया, जो तुम सोच रहे हो वैसा होता है और वो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। फिलहाल अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने कितने रुपए का टोटल सामान बनाया। काशान तुझे आवाज़ आ गई मेरी? कितने रुपए का सामान बनाया टोटल? 5,000 रुपए। यस सर, 5,000 रुपये का सामान। कितनी कुर्सियां बनाई? 500। जब मैं 5,000 को 500 से डिवाइड करूंगा मुझे एक कुर्सी की कीमत पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? एक कुर्सी की कीमत। और अगर मेरे पास एंड पर बची हैं कितनी कुर्सियां, अब ये गलत हो जाएगा ना, 2,000। जब मैंने बनाई 500 है तो 2,000 कैसे बच गई? तो उसको चेंज कर देता हूँ, क्या ख्याल है? पचास यस हजार सर। 5,000 अब सही है। 50,000 रुपए की कुर्सियां बनाई यस और सर। 5,000 बचाई बनाई। एक बनी 10 रुपए की, ईयर एंड पे बच गई 2,000। तो 2,000 की कीमत कितनी होगी? बोलो, सब लिख के भेजें। 2,000 की कीमत कितनी होगी? सर 20,000। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आपने ना बातों बातों में फिनिश गुड्स एंडिंग की वैल्यू निकालना सिखा दी मुझे। आपने बातों बातों में, आप लोग ऐसे ज़हीन है माशाल्लाह, बातों बातों में मुझे सिखा भी देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। आपने मुझे बातों बातों में फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकालना सिखा दी। इतने अक्लमंद लोग हैं आप। पहले आपने मुझे फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट निकालने सिखाए बातों बातों में कि कैसे निकालेंगे। मुझे यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल पता होने चाहिए और मुझे यूनिट सोल्ड पता होने चाहिए। तो मैं 2,000 मालूम कर लूंगा और फिर ये 2,000 क्या है? ये 2,000 क्या है? एंडिंग यूनिट। और फिर इन 2,000 यूनिट्स की कीमत मालूम करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस साल एक यूनिट कितने रुपए का बनाया। तो मैंने उस यूनिट कॉस्ट निकाल ली और जब मैंने यूनिट कॉस्ट निकाल ली तो अब मैं इन 2,000 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकाल रहा हूँ? कह रहा हूँ फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बताया कि सर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना तो ये जो काशान बोल रहा है ना, ये आ जाएगा आपके पास जवाब। जी, किसी को समझ नहीं आया तो बेफिक्र होकर पूछ के देख ले एक बार। जी बोले। अच्छा, ये मुझे बीमारी है शायद कोई, मैं इसका सोचूंगा, ओवरकम करूंगा मैं इस बीमारी पे, कि मैं सवाल समझाने के बजाय एग्जाम्पल समझाता रहता हूँ बच्चों को। पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है। वेरी सर गुड। ये मसला नहीं है सर, आप हमें तैयार कर रहे होते। अफसा, तुमने अभी ज्वाइन की है क्लास क्या? अफसा, तुमने अभी क्लास ज्वाइन की है क्या?
सर आवाज कट रही थी। ओके, मैं कह रहा हूँ एक यूनिट 10 रुपए का बनाया, ये मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने रुपए का टोटल सामान इस साल बनाया। तो जो इस साल बनाया उसे अंग्रेजी में कहते हैं, बोलो। नहीं बोलोगे? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। और यकीनन वो कितने रुपए का बनाया, मैंने फर्ज किया कितने रुपए का बनाया? 50,000। 50,000। अब अगर मैंने 50,000 रुपए का सामान बनाया तो मैंने तादाद में बनाया होगा ना, कोई तादाद होगी। मैंने 50,000 रुपए की कुर्सियां बनाई, तो मैंने कितनी कुर्सियां बनाई? कुर्सियों की तादाद जो मैंने बनाई वो है 5,000। तो मैंने 50,000 रुपए को 5,000 से डिवाइड किया। अब 50,000 और 5,000 मैंने, या तो मुझे क्वेश्चन में ये यूनिट प्रोड्यूस गिवन होंगे, सही है, मिसाल के तौर पे कुछ भी हो सकते हैं, और सीजीएम या तो मैंने निकाली होगी या फिर मुझे गिवन होगी, या तो मैंने निकाली होगी या मुझे गिवन होगी। इसका मतलब है यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको, अब देखें कितना लिंक करता हूँ चीजों का। अब मैं लिंक करता हूँ आप लोगों को, आप लोग जरा समझिएगा, जिनके सवालात है ना, जो कंफ्यूज है वो समझें। अब जरा मामला क्या था आपको याद है? मामला ये था कि हमें निकालनी थी फिनिश गुड एंडिंग की कॉस्ट। फिनिश गुड एंडिंग की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता होने चाहिए थे फिनिश गुड एंडिंग के यूनिट। फिनिश गुड एंडिंग यूनिट निकालने का तरीका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। कैसे निकालोगे? ओपनिंग यूनिट्स लिखोगे, उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस ऐड करोगे, अवेलेबल फॉर सेल पता चल जाएगा, उसमें से यूनिट सोल्ड माइनस कर दोगे, तुम्हें एंडिंग यूनिट्स की तादाद पता चल जाएगी। एक काम हो गया। तुम्हें तो मालूम करनी है एंडिंग यूनिट्स की वैल्यू, और तुम्हें पता चली है एंडिंग यूनिट्स की तादाद। अब क्या करोगे? एक यूनिट कितने रुपए का बनाया वो मालूम करना है। एक यूनिट कितने रुपए का बनाया मालूम करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होनी चाहिए, बोलो क्या? अब अगर सीजीएम सवाल में गिवन है तो क्या खूबसूरत सवाल है, और अगर गिवन नहीं है तो बेटा तुम बड़े समझदार हो। इसका मतलब है तुम अभी इसका मतलब है अभी तुम एंडिंग वैल्यू, अभी तुम यूनिट कॉस्ट निकालने के भी काबिल। तो शराफत से जाओ और क्या निकालो जाके पहले। नहीं है, पहले सीजीएम निकालेंगे निकाल सर। ली, चलो भाई मुबारक हो। अब सीजीएम निकाल के आए, तुमने कहा चलो सीजीएम पता है, यूनिट प्रोड्यूस गिवन होंगे। सर क्यों गिवन होंगे? देखो ना, तुम्हें आज क्वेश्चन मार्क किस पे लगा हुआ नजर आ रहा है? आज एंडिंग यूनिट्स पे क्वेश्चन मार्क है, तो प्रोड्यूस यूनिट लाजमी गिवन होने चाहिए। और गिवन है इस सवाल में, अगर तुमने फटी हुई आंखों से पढ़ा हो मेरे साथ सवाल। कोई एक, मैंने बोला ना इसमें से, मैंने क्या बोला ये देखो, मैंने कहा इसमें से कोई एक चीज गायब होगी, ये गायब हो सकता है। जब ये गायब होगा तो ये तीनों गिवन होंगे। सही है? समझ आ रहा है? जब ये गायब होगा तो तो आपको ये तीन चीजें गिवन होंगी जो येलो करके दी हुई है मैंने। इसी तरह जब ये गायब होगा तो आपको ये तीनों चीजें गिवन होंगी। ये गायब है, इसका कलर हटा देता हूँ। तो आपको ओपनिंग यूनिट्स, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड दिए हुए होंगे, तो ही तो आप मालूम करेंगे। और सर अगर यूनिट सोल्ड मालूम ना हो, जब यूनिट सोल्ड पता नहीं होंगे तो लाजमी आपको बताया हुआ होगा एंडिंग यूनिट्स। सारी एजम्पशन बना दी मैंने। अब यही हो सकता है मैं लिख के दिखा दूं कि आप जब ये हो तो ये, मैंने बोला भी है कि ये दिया हुआ हो तो यूं उल्टा चलोगे, ये दिया हुआ हो तो यूं चलोगे। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था मैंने शायद। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन मसला ये कि पुराने कामों पे कमांड ना होने की वजह से आप लोग परेशान होते हैं। तो भाई पुराने काम पे कमांड बना लें, अभी भी वक्त है, चैप्टर निकला नहीं है। चैप्टर 1 एक बार कंप्लीट हो गया ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल लगने लगेगी, लेकिन अगर चैप्टर 1 आपने 70-80% भी समझ लिया तो आपको आगे कॉस्ट अकाउंटिंग आसान लगेगी। ये मेरा मशवरा है, आप इसको करके देखें। चलें, ओके, कोई बात नहीं। अब ये बताएं, नहीं मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा था, मैं पूरी क्लास की बात कर रहा था आपसे। अच्छा, अब जब मैंने कहा भाई मैं एंडिंग यूनिट्स, मुझे आज जो मैं अभी सवाल देख रहा हूँ उसमें मुझे एंडिंग यूनिट पता होने चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे ये मालूम करने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आप जाओ सवाल में देख लो जरा जाके, क्या आज आपको ये बाकी सब गिवन है क्वेश्चन में, चेक कर लो, तसल्ली कर लो अपनी।
तसल्ली कर लो ना, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए, तुम बोलो हाँ यार सर जो ना पहना नहीं रहे, सर सही बोल रहे हैं। चेक कर लो, जाओ लिख के भेजो मुझे। ओपनिंग यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हारे सामने तो 5 ईयर रखी है ना, भेजो जवाब। अरे यस ही लिख दो, नो लिख दो। अच्छा गिवन है। यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन है, यस। अवेलेबल फॉर सेल गिवन नहीं होता, वो हम खुद निकाल सकते हैं। जब ये दोनों दिए हुए हैं तो प्लस कर लो सीधा सीधा। एंडिंग यूनिट मालूम करने, यूनिट शॉर्ट दिए हुए हैं, चेक कर लो सवाल। तो इसका मतलब है ये तो तुम निकाल लोगे 2000, लेकिन अब इन 2000 की असल में क्या निकालनी है? अब इन 2000 की असल में क्या निकालनी है? इन 2000 की निकालनी है वैल्यू। अब 2000 की वैल्यू कैसे निकले? उसके लिए एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू कैसे पता करूं? उसका फॉर्मूला ये रहा। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या पता होनी चाहिए? सीजीएम। अब चाहे सवाल में उसने सीजीएम निकालने को कहा हो या ना कहा हो, आप समझदार हैं। अगर अगर आप फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू निकाल रहे हैं, सर अगर फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू भी निकालने को ना कहा हो तो उसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने को कहा होगा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मुझे फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेटा कनेक्शन बनते हैं बहुत, यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हुस्न है कि एक लाइन का रिक्वायर्ड भी अगर आ जाए तो उसमें वो सारी चीजों के आप कनेक्शन बनाएंगे कि ये पता करूंगा तो ये पता चलेगा, इसकी मदद से ये निकालने के काबिल होऊंगा। तो अब मैं कह रहा हूं आपको सीजीएम निकालनी पड़ेगी, चाहे वो बोले या ना बोले। यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी आपको गिवन होंगे, तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट पता चल गई। सब यहाँ तक पहुंच गए? जब आपको एक यूनिट की कॉस्ट पता चल गई तो आपने उस एक यूनिट की कॉस्ट को जितने यूनिट बचे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको फिनिश गुड्स एंडिंग की वैल्यू पता चल गई। अब आप फिनिश गुड्स एंडिंग की वैल्यू को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो कंपटीशन होती है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन नहीं है। हाँ अगर मैं बोलूँ ये रुपए में है, अगर मैं इसे क्या बोल दूँ ये रुपए में है, तो फिर मैं इधर इसकी वैल्यू को प्लेस कर दूंगा और मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के काबिल हो जाऊंगा। बस मैंने आपको सवाल समझाने में इनफ एक यूनिट से ज्यादा टाइम लगा दिया है। अब हम सवाल करने के काबिल हो गए। अब जो मेरा साथ देगा वो सवाल को सॉल्व मेरे साथ साथ करवाएगा, जो सवाल में साथ नहीं देगा वो सॉल्यूशन छापेगा और फिर बाकी सवाल को इसी तर्ज पे करेगा। सबसे पहला रिक्वायर्ड सवाल का कितना प्यारा है, एहसान अजीम है। उसने कहीं नहीं बोला कि एंडिंग रॉ मटेरियल एंडिंग निकालो, उसने ये भी नहीं बोला फिनिश गुड एंडिंग निकालो, उसने हम पर एहसान किया, बोला क्या निकालो। आप मेरा यकीन कर लीजिए कि ये एहसान है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। रिक्वायर्ड ए और रिक्वायर्ड बी एहसान अजीम है आपकी जात पे, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आप इसको समझ लें ध्यान से। अगर वो आपको रिक्वायर्ड लिख के देता कम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, बस सिर्फ इस सवाल में एक लाइन का रिक्वायर्ड लिख दे, ये 4 रिक्वायर्ड की जगह ए बी सी डी, ये 4 की जगह वो क्या लिख दे, सिर्फ एक लाइन कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सिर्फ ये मटेरियल वाली बात रह जाएगी, बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। सिर्फ मटेरियल का काम नहीं करना पड़ेगा हमें, बाकी सब करना पड़ेगा। क्यों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें फिनिश गुड्स ओपनिंग पता होनी चाहिए, पता है। सीजीएम पता होनी चाहिए, नहीं पता, निकालेंगे। सही है? अच्छा सीजीएम निकाल के दोनों को प्लस कर लेंगे, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। लेकिन एंडिंग नहीं पता, एंडिंग निकालने के लिए इसके यूनिट पता होने चाहिए, यूनिट्स निकालेंगे, फिर एक यूनिट की कॉस्ट पता होनी चाहिए, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने को कहा हुआ है। एहसान है ना उसका, उसने सब खुद कह दिया। यस एग्जैक्टली। तो ये आपकी समझदारी है कि आप चीजों को कितना अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं, कि कब क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई पेपर में आके नहीं बताएगा आपको कि कब क्या करना है, ये आपने डिसाइड करना होगा कि कब क्या करेंगे, तो किस काम की मदद से आप क्या सही जवाब निकालने के काबिल होंगे। शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मुझे बताएं सीजीएम आप सबको निकालनी आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीजीएम निकालना शुरू करें। बिजनेस का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, बस लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और यह है 2010। ये तो ऊपर सब एग्जांपल्स थी। मैन्युफैक्चरिंग डैश 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 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये क्या हो गया? अच्छा इज इक्वल टू क्या, और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। स्टेटमेंट ऑफ, आप अंग्रेजी पूरी लिखेंगे या मैं लिखूं? स्पेलिंग आती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की? वर्दा शुक्रिया, आपने स्टेटमेंट सीजीएम के अमाउंट मुझे बता दिए, लेकिन मुझे एक सवाल की वैल्यू कंप्यूट करके दिखानी पड़ेगी और वो मैं लाजमी करूँगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
और ये मैं कब बना रहा हूँ, फॉर द पीरियड एंडेड। अब आप मुझे बताते रहेंगे तो मैं तेज तेज लिख लूँगा, ये हो सकता है। वर्दा और अली सुफियान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट भी कर ली है। जाहिर सी बात है, जब उन्हें मेरी बात समझ आ गई थी तो उन्होंने कहा रिपीट क्यों सुने दोबारा, सर को दोबारा सुनना बेहतर नहीं है, तो उन्होंने जाके CGM निकाल भी ली इतनी देर। फॉर द पीरियड एंडेड 2010, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले WIP ओपनिंग, क्या क्वेश्चन में गिवन है? अली सुफियान अमाउंट लिख के भेजो जल्दी, टाइम नहीं है। कोई भी लिख के भेज दे, नहीं भेज रहे मैं खुद ही देख लेता हूँ। WIP ओपनिंग है 90,000 रुपये, शुक्रिया। इसमें ऐड होता है 3 चीज़ों का सम, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें सबसे पहली चीज़ है डायरेक्ट मटेरियल यूज। सर आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज डायरेक्ट लिख दिया, अबे जब दिया हुआ है तो मैं पंगे क्यों लूँ भाई? मुझे डायरेक्ट मटेरियल यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं पंगे फजूल में लूँ? मैं बोलूँ नहीं मैं कंप्यूट करके दिखाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है कंप्यूट करने की? 450 दिया हुआ है, शराफत से लिख दो 450। डायरेक्ट मटेरियल यूज 4,50,000। इसके बाद मैंने कहा इसमें ऐड होता है क्या, डायरेक्ट लेबर यूज या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कितनी है भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कितनी है? असाइन टू प्रोडक्शन, शुक्रिया, 350। तीसरी चीज का नाम क्या है भाई, जिसका आसान नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, FOH। कितना है भाई, नहीं बताना तुम, मैं खुद देख लेता हूँ। 4 लाख रुपए है ना, वेरी गुड। तीनों को ऐड करके मुझे क्या पता चल जाती है जनाब अली? कुछ भी पता नहीं चलती, चुप पता चलती, चुप। तीनों को प्लस करके मुझे क्या पता चल जाती है, चुप। क्या समझ में नहीं आ रहा? टोटल वर्क इन प्रोसेस वर्दा, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोग जिंदा हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सर ये डायरेक्ट मटेरियल यूज आपने डायरेक्ट लिख दिया, रॉ मटेरियल ओपनिंग में लिखा। ओ भाई WIP में 3 चीजों का समझाना होता है, मुझे रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल यूज दिया हुआ है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं फजूल में इसकी कंपटीशन करूं? मुझे डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दी, और डायरेक्ट लेबर कौन सी लेनी थी, असाइंड, यूज और FOH दिया हुआ है। तीनों को प्लस किया, 12 लाख रुपए आ गए सिंपल। इसमें इस ओपनिंग अमाउंट को प्लस कर लिया और इसका नाम रख दिया जी, इसका नाम रख दिया टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। कितना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग? 70,000। बारह लाख 20,000। जिन लोगों ने जवाब मुझे भेजा था मैंने पहले ही उनका शुक्रिया अदा कर दिया था, मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सही कैलकुलेट किया, इसके लिए मैं आपको दोबारा शुक्रगुजार हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता चल गई। ये वो काम है जो वो ना भी कहता तो मुझे करना पड़ता, क्यों? क्योंकि आज के सवाल में क्या चीज़ मिसिंग है, फिनिश गुड्स हैंडलिंग। और फिनिश गुड्स हैंडलिंग निकालने के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया है। मैं बार बार आप लोगों को ये बताते रहता हूँ, शायद आप समझते होंगे सर जताते बहुत हैं, सर जताते नहीं है सर, ये बताते हैं आपको। जताना नहीं है मेरा काम है बताना कि भाई अगर मैं इस सवाल के रिक्वायर्ड को फॉलो करूँ ना तो यकीन करें जब मैं ये सवाल शुरू करवाता मैं आपसे कहता प्यारे बच्चों CGM निकाल के दिखाओ, आप तो इतने प्यारे खूबसूरत इतने शाइनिंग स्टार हैं, आप CGM निकाल के मुझे फौरन बता देते। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि CGM जब निकालने को नहीं कही होगी तो तब निकालनी होगी या नहीं। और मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब CGM ना भी निकालने को कहे तब भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज फिनिश गुड एंडिंग की वैल्यू गायब है और एंडिंग की वैल्यू निकालने के लिए पर यूनिट कॉस्ट पता होनी चाहिए। पर यूनिट कॉस्ट को अंग्रेजी में एवरेज यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू CGM डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। तो CGM तो लाजमी निकालनी पड़ेगी। तो अब CGM अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके कहने के मुताबिक निकाल चुके हैं। अच्छा अगला रिक्वायर्ड वो क्या कह रहा है जरा देखना।
अगला रिक्वायर्ड वो क्या कह रहा है जनाब अली, वो कह रहा है एवरेज यूनिट कॉस्ट, यानी जिसे हम आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, ये हो गया रिक्वायर्ड 1। ये हमने रिक्वायर्ड 1 परफॉर्म कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ रिक्वायर्ड 2 की जानिब। क्या करना है, यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू CGM डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड, जो आप लिखना चाहें, जिसकी स्पेलिंग आपको याद आ जाए टिका के लिख दें, शाबाश। चलें अब इसमें वैल्यू प्लेस करवा देंगे मुझे शुक्रिया के साथ। कुछ लोगों ने तो जवाब लिख के भेज दिए, वो बोल रहे हैं बस कर दो भाई, बहुत पकाते सर हो। 12,20,000। कितने यूनिट बनाए काशान साहब, 1,22,000। कहाँ लिखे हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर सर नीचे लाइन में। 1,22,000 मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। और 1,25,000 को क्या किया था काशान, सर ये तो पहले थे हमारे पास, इनमें से लेस कर दिया था 3,000 यूनिट। डैश कर दिए थे। मैं कह रहा हूँ 1,25,000 यूनिट को क्या किया था मैंने, ये पूछ रहा हूँ मैं। बेच दिया ना हमने। बेचे हुए से फिलहाल अभी हमारे कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम देख रहे हैं नहीं। हमने बनाए कितने हैं। शुक्रिया। जवाब क्या आ गया काशान साहब, 10 रुपीज। ₹10। ओके, 2 काम हो गए। फिर मैं बोलता रहूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं बोलता रहूंगा, आपको पकाता रहूंगा। एहसान अजीम है उसका ये दोनों रिक्वायर्ड। अब बोल रहा है क्या निकाल के दिखाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं कहता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की भी कोशिश करूंगा तो मैं निकाल नहीं सकता। आपने सुना मैंने क्या कहा, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की भी कोशिश करूंगा तो मैं निकाल नहीं सकता। बताओ क्यों, बताओ क्यों। फीफो मेथड छोड़ दो, फीफो नजर नहीं आ रहा तुम्हें, बस ना तुम्हें फीफो नजर आ रहा है, ना तुम्हें लीफो नजर आ रहा है, ना तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, छोड़ दो इसको, बस लानत भेज दो इस पे। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हो। थैंक यू वर्दा, थैंक यू एमन, थैंक यू हफ्सा, थैंक यू सामिया, थैंक यू मिनल, थैंक यू मोहम्मद हसन, आप सभी का शुक्रिया। इसका मतलब है कम से कम आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन तो आती है। लेकिन एक बात देखें आप, अब सब एक और नई चीज बताने लगा हूं। हाँ क्या बोला, एक और नई चीज बताने लगा हूं। अगर आप जिंदा नहीं रहे तो आप एकदम इतनी जोर से गिरेंगे धम करके, बोलेंगे अबे भाई कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत मुश्किल होती है। जबकि मेरा मानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान है, मेरा मानना है, हो सकता है जबकि मेरी मैथ्स आपसे भी वीक थी। जब जैसे आप इस वक्त बीकॉम में पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी मैथ्स तो आपसे भी कहीं गुजरी थी। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि आप वीक हैं। सर इमरान भी बहुत वीक थे, ऐसी बात नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं वीक होता है, लेकिन फिर अगर इम्प्रूवमेंट लाई जाए तो इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप सब ने फतवा लगा दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल सकती क्योंकि हमें फिनिश गुड नहीं पता। लेकिन अगर नहीं पता तो यकीनन आप सब कहोगे क्या करूं, पहले फिनिश गुड एंडिंग मालूम करूं, यही कहोगे ना। क्या बोलोगे, पहले क्या करूं, फिनिश गुड एंडिंग निकालूं, बोलोगे या नहीं ये बताओ। लेकिन मैं कहता हूं उसने तो फिनिश गुड एंडिंग रिक्वायर्ड डी में निकालने को कहा है। इसका मतलब है हम एंडिंग निकाले बगैर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। सुना आपने मैंने क्या कहा, झटका 440 वोल्ट का या 11,000 वोल्ट कह लो। कैसे तो मैं बताऊंगा, पहले तुम इस बात के लिए तैयार हो जाओ, पहले तुम इस बात को सुन लो, पहले अपने कानों पे यकीन कर लो कि हम फिनिश गुड्स एंडिंग निकाले बगैर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। कैसे का जवाब तो मैं दूंगा ना, पहले तुम ये तो बोल दो कि हाँ चलो ठीक है सर आप बोल रहे हो तो निकाल लेंगे। चलो आओ फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने चलते हैं अब। और मैं इंशाल्लाह तुम्हें वेरीफाई भी करा दूंगा, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोर्ड, और आगे लिख देता हूँ बाय फीफो मेथड। ये फीफो का मतलब याद है, जो पहले आता है वो, जो पहले आता है वो,
पहले जाता है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है? बेचे हुए यूनिट्स की, बेचे हुए यूनिट्स की कीमत, कॉस्ट। तो अगर तुम्हें बेचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है तो तुम्हें सबसे पहले बेचे हुए यूनिट्स पता होना चाहिए। बाकी लोग भी बता देंगे तो शुक्रिया होगा, वरना वर्दा की आवाज सुन के बता दीजिए। और क्या है, यही कह सकता हूँ। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाहते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तर्जुमा भी तो आना चाहिए, या बस कंप्यूटेशन आती है और तर्जुमा वर्जुमा कुछ नहीं आता। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है जो गुड्स हम बेच चुके हैं उनकी कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं कितने यूनिट्स बेच चुका हूं। अगर मैं यूनिट सोल्ड की कॉस्ट निकालना चाहता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूनिट सोल्ड है ना बेसिकली। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? जो यूनिट मेरे पास से जा चुके हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरे पास से कितने यूनिट गए। आप बताओ मेरे पास से कितने यूनिट जा चुके हैं, देख के सब लोग। मैं कितने यूनिट बेच चुका हूँ? 1,22,000। शुक्रिया। 1,22,000? मैं 1,22,000 यूनिट बेच चुका हूँ। 1,25,000। शुक्रिया। अब शुक्रिया, पहले वाला शुक्रिया वापस दे दें आप मुझे। अब शुक्रिया। 1,25,000 रुपए, 1,25,000 यूनिट हमने बेचे। आ जाओ वापस। कोई बच्चा बोले सर मैंने तो बीकॉम पार्ट 1 में ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ी नहीं थी सर, तो मुझे तो आता ही नहीं है समझ। तो बेटा मैं जिस तरह समझा रहा हूँ उसमें मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि तूने बीकॉम पार्ट 1 मुझसे नहीं पढ़ी या पढ़ी नहीं है तो मैं नहीं समझा रहा। मैं तो समझा ही रहा हूँ, सिर्फ दिमाग चला लो। क्या लिखा है भाई? भाई क्या मतलब हुआ इसका उर्दू में? जो जो पहले आता है वो पहले जाता है। मुझे देख के बताओ, तुम्हारे पास से यूनिट जाने कितने हैं? दोबारा, तुम्हारे पास से यूनिट जाने कितने हैं? 1,25,000। तो क्या तुम्हारे पास पहले से यूनिट थे? क्या तुम्हारे पास पहले से यूनिट्स थे? यस सर थे। शुक्र Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पास पहले से 1,22,000 थे ना? क्या हो गया सामिया? पहले से थे का मतलब होता है साल के पहले दिन। ये तो तुमने बनाए हैं इस बार। पहले से तुम्हारे पास यूनिट थे? 1,22,000। क्या तुम्हारे पास पहले से यूनिट थे? मैं फिर पूछ रहा हूँ, छोड़ दो, बाद में लगाऊं। यस सर थे, पहले से यूनिट थे बने हुए। कितने? 3,000। 15,000। हैं? 3,000? अल्लाह, 15,000। 3,000 कहाँ नजर आया? अल्लाह अकबर। ये 3,000 लिखा हुआ है? यस सर 15,000 थे, ऊपर वाला देख लिया। वो आपने सोच लिया, वो देखा नहीं, वो आपने सोचा। आपने कहा अगर मैंने 1,22 बनाया और मैंने 1,25 बेचे तो मेरे पास 3 पहले से होंगे। वो कह रहा है 3 नहीं थे आपके पास पहले से थे 15। तो सबसे पहले आपके पास से गए भी कितने होंगे? 15 यूनिट्स। तो आपके पास सबसे पहले गई बिगिनिंग, आपके पास सबसे पहले गई बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री के कितने यूनिट गए और इनकी कॉस्ट है कितने रुपए? बोलें सर, हमें क्या पता कितने रुपए? सर ये 1,500। सर 1,35,000 है। वर्दा क्या सर कर इनकी कॉस्ट 1,35,000 है। लिख के दी हुई है तो निकाल क्यों रही है? मैं इनकी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इनकी, इसकी एक यूनिट की नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ इनकी। इसका मतलब 1,500 की पूछ रहा हूँ। 1,35,000। सर 15,000 आपने 1 0 कम लिखा है। ओके मेरा बच्चा, सही है। फिर दोबारा वो आ गया मेरे पास इंडिकेशन। तो आप शराफत से अगली मीटिंग में आ जाइएगा, मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी खत्म कर दूं, सही है? तो मीटिंग खत्म होना तो शराफत से आ जाइएगा, क्योंकि जब तक ये सवाल कंप्लीट नहीं होगा मैं मजीद आपको काम असाइन नहीं करूंगा, खत्म नहीं होगी क्लास। ओके जी। 15,000 यूनिट तो आपके पास, आपने सबसे पहले यही बेच दिए होंगे, जिनकी कीमत थी कितनी? 1,35,000। बेचने कितने हैं बेटा, भूल गए? बेचने कितने हैं, भूल गए? सर भूल गए, याद नहीं आ नहीं रहा। सर याद है। कितने? 1,25,000।
तो और जो बेचे होंगे मजीद 15 तो शुरू वाले बेच दिए ना, तो और जो यस बेचे सर। होंगे, और जो बेचे होंगे 1-10। वो खरीद के बेचे नो सर, बना के बेचे। फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। सही है, जो मजीद बेचे वो यस सर। इस साल बना के बेचे। करंट प्रोडक्शन में से कितने बेचे? 1-10। 1.25 बेचने थे, माइनस ऑलरेडी बेच चुके हैं 15, 1-10 बचा। अच्छा, इसका मतलब है 1,10,000 यूनिट बेचे इस साल जो बनाए उसमें से। इस साल एक यूनिट कितने रुपए का? अच्छा, मैंने 1.25 गलत लिखा है सामिया, 1.22 तो बनाए मैंने सामिया, क्या हो गया? बेचे कितने मैंने? सही है, 1.25 बेचे ना बेटा। 1.25 में से सबसे पहले कितने बेच दिए मैंने? जो मेरे पास सबसे पहले पड़े हुए थे वो बेच दिए। सर ये क्यों बेचे आपने पहले? इसलिए कि फीफो मेथड का मतलब है जो पहले पड़े हुए थे वो पहले बेचो। तो फिर और कहाँ से बेचे सर? आपने तो 1,25,000 बेचे, तो 15,000 शुरू वाले बेचे, 1,10,000 जो इस मरतबा बनाए वो बेचे। इस मरतबा एक यूनिट कितने का बनाया है बोलो? इस मरतबा एक यूनिट सर कितने 10 रुपए का। 10 रुपए का। ये समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ये समझ आ रहा है सबको? 1,10,000 ये स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्सेल में स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1,10,000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या आपको समझ आया 11 लाख रुपए कैसे आया? इसका नाम बता सकते हैं क्या है? अब आपको तसल्ली पता है कब होगी? जब मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेडिशनल अंदाज से निकाल के दिखाऊंगा जैसे आप निकालते थे। अभी आपको तसल्ली नहीं होगी, अभी आप बोल लोगे भाई ये पता नहीं कैसे निकाली, ये तो समझ में भी नहीं आ रही। और जब मैं यही जवाब आपको जैसे आप निकालते थे, कैसे? फिनिश गुड्स ओपनिंग एट सीजीएम, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता था और लेस करते थे फिनिश गुड्स एंडिंग। और अभी हमने क्यों उस तरह नहीं निकाली? क्योंकि हमें फिनिश गुड्स एंडिंग पता नहीं है, तो हम चाह के भी नहीं निकाल सकते थे उस तरह। तो मैंने आपको एक नया अंदाज सिखा दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। हाँ सामिया, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? मतलब कोई क्वेश्चन है आपके पास? बोलो सर। हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि 1,10,000 यूनिट है और मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट। तो ये 15,000 यूनिट है, टोटल मैंने बेचे हैं 1,25,000 यूनिट। टोटल मैंने 1,25,000 यूनिट बेचे हैं और पहले बेचे हैं 15,000 यूनिट जो मेरे पास पहले से थे। उनकी कीमत 1,35,000 गिवन थी, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो मैंने मजीद 1,10,000 बेचे वो मैंने इस मरतबा बनाए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एक यूनिट कितने का बना। मेरा एक यूनिट बना 10 रुपए का, ये मैं ऊपर यहाँ निकाल चुका हूँ। तो 1,10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चल गया 11 लाख रुपए का माल मैंने इस मरतबा जो बनाया था वो बिका। 1,35 का माल पिछला वाला मेरे पास से गया, तो मेरे पास से कितना रुपए मालियत का सामान चला गया? 12,35,000। जी सामिया, लेकिन सर ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ही हो सकता है, ये सीजीएस का मेथड। हाँ फिलहाल जाहिर सी बात है मैं आपको इस वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होगी। हम एडवांस अकाउंटिंग में थोड़ी इंप्लीमेंट करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, वहाँ परचेज की बात होती है। सामिया किस खुशी में कर लूँ 10 से मल्टीप्लाई? वो यूनिट मैंने इस मरतबा बनाए क्या भाई? क्यों मल्टीप्लाई कर लूँ? वो यूनिट मैंने इस मरतबा बनाए, तुमने लिखा ना नहीं, तो ये कब बनाए होंगे मैंने? बोलो। नहीं आसान शुरू में बनाए होंगे सामिया, ये शुरू में बनाए होंगे हमने। सामिया बेटा ये शुरू में नहीं बनाए होंगे, ये पिछले साल बनाए होंगे। ये पिछले साल एंड पे बच गए होंगे। पिछले साल की फिनिश गुड्स एंडिंग इस साल की ओपनिंग बनती है। क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी आसान आसान बातों को इतना मुश्किल बनाओगे मेरा बच्चा? ये शुरू में थोड़ी बनाए होंगे। जो ओपनिंग होती है वो शुरू स्टार्ट पे मौजूद होती है, उसका ये मतलब थोड़ी होता है वो बना लिए।
फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट का मतलब है ये हमने बनाए होंगे पिछले साल, ये पिछले साल बिके नहीं होंगे, तो ये पिछले साल एंड पर बच गए होंगे। ये होगी पिछले साल की फिनिश गुड्स एंडिंग, और ये इस साल के पहले दिन बनी फिनिश गुड्स ओपनिंग। हमें आपको क्लियर हुई मेरी बात या अभी भी नहीं? ओके चलें, तो अब जरा देख लें, समझ आया 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया इसको? और अगर आप कह रही हैं सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जवाब कुछ और आ रहा है, तो ये पिछले साल का बनाया हुआ माल है, इसकी कीमत कुछ और है, और जो इस मरतबा बनाया उसकी कीमत कुछ और है। पिछले साल वाला कभी पिछले वाले साल वाला महंगा हो सकता है, कभी इस साल वाला महंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें इससे गर्ज नहीं है, हम ये कह रहे हैं पहले हमारे पास कितने रुपए का माल मौजूद था। बस ये देखो, हमारे पास 1,35,000 का माल था और 15,000 यूनिट थे। हमने कहा जाओ भाई 1,35,000 रुपए के सामान तुम चले जाओ, 15,000 यूनिट हमने तुम्हें रुखसत किया। टोटल रुखसत कितने होंगे? 1,25,000। 1,25,000 में से 15 रुखसत हो गए तो मजीद रुखसत होंगे 1,10,000। ये 1,10,000 कहाँ से आए? तो जो बनाए इस मरतबा कितने थे? 1,22,000। कितने रुपए के बनाए थे? 12,20,000 के। एक यूनिट बना था 10 रुपए का, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 11 लाख रुपए, यानी मैंने टोटल माल इस मरतबा बनाया था 12,20,000 का। अब सब मेरा साथ देंगे, मैं एक जवाब लेने जा रहा हूं आपसे। इस मरतबा मैंने कितने रुपए का माल बनाया था बोलो? इस मरतबा मैंने कितने रुपए का माल बनाया था बोलो? इस मरतबा मैंने कितने रुपए का माल बनाया था बोलो? सब बोलो भाई, सब बोलो, सब लिख के भेज दो। शुक्रिया अरिशा, आप बोल क्यों नहीं, लिख क्यों दे रही, ना बोल रही है ना भेज रही है लिख के। इस मरतबा मैंने कितने रुपए का माल बनाया था? अरिशा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ना आप लिख के भेज रही है ना मेरा बच्चा आप बोल रही है। समझ में नहीं आ रहा आपको चैप्टर क्वेश्चन? सामिया, इसको अरिशा को मेरी आवाज जा रही है, जरा उससे मालूम करो। अच्छा नेट प्रॉब्लम, ओके चलो तुम वीडियो देख लेना फिर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेजोरिटी ने मुझे जवाब दिया। सामिया तुम्हारा जवाब नहीं आया या आ गया? तुमने भी दे दिया, हेमंत ने तो दे दिया, हाँ तुमने भी दे दिया। 12,20,000। हफ्सा आपका जवाब आया? हफ्सा है मेरे साथ क्लास में? हैं, ओके आपका भी जवाब आ गया। हफ्सा रिफत नहीं है आज। अच्छा चलो बहरहाल ओके हाँ, समझ इसलिए नहीं आ रहा कि तुम्हें आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट का इशू, तो तुम वीडियो देखना, फिर जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछना। ओके सही है। उन लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अब क्या करें, आज बहुत सारे बच्चों को है। आज देखो सिर्फ 13 लोग क्लास ले रहे हैं क्लास में। चलो अब ये बताओ, इस मरतबा हमने 12,20,000 का सामान बनाया था, इस मरतबा के सामान में से कितने रुपए का सामान बिक गया? इस मरतबा 12,20,000 का सामान बनाया था, इस मरतबा कितने रुपए का सामान इसमें से बिक गया? इसमें से बिक गया 11 लाख। वेरी गुड। बाकी लोग भी बता दें, अनम्यूट करके ना बोलो यार, बाकी लोगों को भी आवाज चली जाती है। इस मरतबा 12,20,000 का सामान बनाया था, इस 12,20 में से कितने का सामान बेच दिया इस मरतबा? इस 12,20 में से कितने का बेचा इस मरतबा? सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, कम से कम यही बोल दिया करो। मैं कह रहा हूँ इस मरतबा 12,20,000 का सामान बनाया था या नहीं? सीजीएम का मतलब क्या है? जो गुड्स बनाई उनकी कीमत, उसमें से इस मरतबा इस 12,20 में से कितना माल बेच दिया? 11 लाख रुपए का माल बेच दिया। पहले वाला तो पहले ही बिक चुका था, जो पहले से पड़ा हुआ था वो तो पहले ही बिक चुका था। इस 12,20 में से भी कितना बेच दिया? तो इसका मतलब है कितना नहीं बेचा, इसका मतलब है कितना नहीं बेचा।